एक बार की बात है, एक आदमी जो रात में सोते वक्त भगवान को कोस रहा था और भगवान को कह रहा था, क्या भगवान, सारी तकलीफें मेरे ही जीवन में रख दी। आज से खराब दिन आज तक मेरा नहीं गया। आज जितनी भी समस्या थी सारी मेरे ही जीवन में आई, ऐसा मुझे लगता है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। भगवान को न जाने कितनी बातें वो बोलने लगा और भगवान ये देखकर उससे बोले, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ आज जो तुम इतना मुझे कोस रहे हो। तब वो व्यक्ति बोला, जब मैं सुबह उठना चाहता था तो मेरा सुबह जल्दी अलार्म नहीं बजा, जिसके कारण मैं देर से उठा और देर से उठने के कारण मुझे देरी हो गई। और जब मैं स्कूटर चालू करने गया तो मेरा स्कूटर चालू नहीं हुआ। बहुत कोशिशों के बाद भी स्कूटर बंद रहा और बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिला, जिस रिक्शे से मैं जैसे तैसे अपने ऑफिस पहुंचा और ऑफिस में जाने में लेट हो गया और देरी के कारण मैं अपना टिफिन भी अपने साथ ले जाना भूल गया, जिसके कारण मुझे वहां के कैंटीन में खाना खाने जाना पड़ा। और जब मैं कैंटीन में पहुंचा तो वो कैंटीन भी बंद थी। उसके बाद जैसे तैसे मुझे एक सैंडविच मिला और वो सैंडविच पे मैंने पूरा अपना दिन गुजारा, जो सैंडविच खराब था। इतना ही नहीं तो जब मुझे एक बहुत अच्छा कॉल आया और उस कॉल पे बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा था, उसी वक्त मेरा फोन बंद हो गया और मेरा वो ऑफर भी मुझे नहीं मिल पाया। और जब मैं थक हार के अपने घर पहुंचा और सोचा कि आज मस्त एसी चालू करके सो जाऊंगा, तो घर की लाइट नहीं थी। क्या सारी तकलीफें तुमने मेरे लिए ही लिखी है। भगवान ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और उससे कहा, सुनो, आज तुम्हारा अलार्म इसलिए लेट बजा क्योंकि तुम जब रास्ते में निकलने वाले थे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारा स्कूटर भी बंद कर दिया। और जब तुम ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस पहुंचने के बाद जिस कैंटीन में तुम खाना खाने वाले थे, उस कैंटीन का खाना खराब हो चुका था, उसमें विष फैल चुका था, इसलिए वो कैंटीन भी मैंने बंद करवा दी। उसके बाद जब तुम अपने घर पहुंचे तो घर की लाइट भी इसलिए बंद थी क्योंकि तुम्हारे घर में उस दिन शॉर्ट सर्किट होकर आग लगने के अनुमान थे, इसलिए मैंने लाइट भी बंद करवा दी। और वो जो तुम्हारे को कॉल आया था ना, वो कॉल एक फ्रॉड का था, जिसमें तुम फंसकर बहुत सारे पैसे लुटा देते, इसलिए वो कॉल भी कटवा दी गई। तुमको तुम्हारे जिंदगी में होने वाली हर चीजों के लिए तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, मतलब भगवान खड़े हैं। भगवान की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति बोला, भगवान, मैं क्षमा चाहता हूं, आपने तो मेरे सब अच्छे के लिए किया, लेकिन मुझे सब बुरा लगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन एक कहानी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जीवन में जब भी बुरा होता है, कुछ गलत होता है, तो ये बात ध्यान रखिए कि आपके पीछे भगवान खड़े हैं और भगवान पे पूरा विश्वास बना के रखिए, जो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपकी जिंदगी में अगर कठिनाइयां आती है तो भगवान का कोई अच्छा ही उद्देश्य होता है जो आपको वो करवाना चाहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आपके साथ जीवन में कोई घटना नहीं होती तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। इस दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। लोगों के जीवन में बदलाव तभी आए हैं जब उनके जीवन में संघर्ष आया है, जब उनके जीवन में तकलीफें आई है, जब उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तभी उनका जीवन और निखर के आया है। दोस्तों, भगवान जो करता है वो तुम्हारे हित के लिए ही करता है। इस विश्वास को जो व्यक्ति अपने मन में बनाकर रखता है, उसके साथ परेशानियां आती जरूर है, लेकिन उन परेशानियों का हल भी निकलकर सामने आता है। बस धैर्य बनाए रखना होता है। अंत में आपकी हिम्मत टूटे, आप कमजोर हो जाए, तो मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई तुम्हारा रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो दाम घट जाते हैं और ना बिकने पे आओ तो दाम और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस कहानी के मैसेज को हमेशा ध्यान रखो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ हिट करो बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलो, ताकि उनके जीवन में भी मोटिवेशन का प्रचार हो। जय हिंद।